सुंदरनगर का हाल तो आपने हमारे पहले एपिसोड में देख ही लिया है। अब बात कर लेते हैं दो वक्त पानी की। साल 2016 का वो समय था जब नगर पालिका परिषद बालाघाट में जलावर्धन योजना के तहत 40 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। इस योजना के तहत शहर के लगभग 76,000 परिवारों तक 24 घंटे पानी पहुंचाने का दावा नगर पालिका की ओर से किया गया था। लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है, क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा आखिरकार काम क्यों नहीं किया गया है, या फिर काम हुआ है तो उसमें किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, आइए समझते हैं बालाघाट न्यूज़ के इस दूसरे एपिसोड में। इस वक्त हम नगरपालिका परिषद बालाघाट के फिल्टर प्लांट में मौजूद है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो फिल्टर प्लांट है जिसके माध्यम से आज भी शहर में पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन आप सामने जो फिल्टर प्लांट देखने जा रहे हैं, ये नया फिल्टर प्लांट है जो कि जैन इरिगेशन जलगांव की एक कंपनी है, जिसे 43 करोड़ की जलावर्धन योजना के तहत काम दिया गया था। उस कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इस फिल्टर प्लांट की वर्तमान स्थिति ये है कि 3 से 4 बार टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इस फिल्टर प्लांट के माध्यम से शहर के लोगों को आज भी एक वक्त का पानी नसीब नहीं हुआ। जबकि दावा ये किया गया था कि 24 घंटे शहर में पानी सप्लाई होगी। पानी नहीं आता, 1 साल हो गए। पाइपलाइन बिछा है, न नल में पानी आ रहा है, और कुछ रसीद काट के ले जाते हैं 1600 का। पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। दौड़े दौड़े बोरिंग जाते हैं, इधर जाते हैं, उसके घर पानी नहीं मिलता। हमारे घर एक भी बूंद पानी नहीं आ रही है। आज भी हम हेडपम्प से पानी भर रहे हैं, 1 साल हो गया, तो ये पाइप में भी नहीं आ रही है ना, कुछ नहीं आ रही है, बिल्कुल पड़ा है ये नल। यहाँ लगभग सभी के साथ ऐसा हुआ? हाँ, पूरे मोहल्ले में किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हेडपम्प जा रहे हैं सब बाल्टी लेके, वो भी भीड़ रहती है। जब ये रसीद कटाए थे तब क्या बोले थे नगर पालिका? बोले थे कि 2 दिन में पानी आ जाएगा आपके यहाँ, लेकिन 2 दिन में पानी नहीं आया हमारे घर। कितने दिन पहले रसीद कटाए थे? हो गया 1 साल के लगभग। ये योजना 2016 में प्रारंभ हुई। ये योजना देश के उस वक्त के नगरीय मंत्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा बालाघाट शहर को प्रदान की गई थी, और लगभग 5-6 साल हो गए इस योजना को। अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण हम ये जान सकते हैं कि या तो नगर पालिका की लापरवाही है, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का काम है, समय अवधि समाप्त होने के उपरांत भी अगर काम पूरा नहीं हो रहा है तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जिस तरीके से शहर में काम हुआ है, ये एक योजना शहर के लोगों को चिढ़ाने के लिए दर्शाई गई। आप देखें, शहर में कहीं भी जाएंगे, रोड अगर खुदी है तो उसको फिलअप नहीं किया गया। पाइप अगर कहीं बाहर है तो पाइप निकला पड़ा हुआ है। कई पाइपों में मीटर नहीं है, पाइपलाइन चालू नहीं है। समय समय पर क्षेत्र के हिसाब से टेस्टिंग चलती है, टेस्टिंग होती है, पानी व्यर्थ बहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नगर पालिका द्वारा और प्रशासन द्वारा जनता को चिढ़ाने का कारण है। यानी उनको चिढ़ाया जा रहा है मुंह के ऊपर उनके कि भाई देखो ये है और तुमसे जो बनता है कर दो। आज 6 साल का अरसा हो रहा है। कोई भी योजना की समय अवधि जो होती है उसमें समाप्त हो जाना चाहिए काम, मगर ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय, यही बोलेंगे हम, कि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी योजना 40 करोड़ की, वो पानी और मट्टी में धूल खा रही है। 40 करोड़ की जलावर्धन योजना का आखिरकार शहर के भीतर क्या हाल बना हुआ है, यही जानने के लिए हम लगातार नगरीय क्षेत्र के वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 12 में मौजूद है। यहाँ पर पुराने पाइपलाइन से ही लोग पानी भर रहे हैं। आखिरकार क्यों नई पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, जानते हैं यहाँ के वार्ड वासियों से। क्या नाम आपका? संगीता कावरे। कावरे जी, ये बताएंगे नई पाइपलाइन में पानी क्यों नहीं आ रहा है? किसी के घर नहीं आ रहा है। कितने साल हो गए? वो अभी लगे हैं तो 1 भी साल नहीं है। कितने दिन पहले लगे थे? पता नहीं, मेरी तो अभी शादी हुई है। अच्छा, तो पानी कहाँ से भरते हैं आप लोग?
ये आता है नल, सार्वजनिक नल। सार्वजनिक नल से। हाँ फिर भी आप जानते होंगे, फिर भी 5-6 महीने तो हुए होंगे, हाँ। तो पानी बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं, मतलब हफ्ते में एक बार कभी ऐसा देते हैं। श्रीमती गीता बिसेन। क्या कारण है, क्या वजह मानते हैं आप? भैया ये तो नई पाइपलाइन तो अभी चालू ही नहीं हुई है, पुरानी पाइपलाइन से पानी भर रहा है। कितने साल से ये समस्या बनी हुई है? ये तो अभी पिछले वर्ष से 2 साल हो गए ये पाइप लगा हुआ है। नई पाइपलाइन लगी है आपके यहाँ? लगी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं। तो इसका पैसा भी लिए है, शुल्क लिए है कुछ पाइपलाइन का? हाँ, नगर पालिका में जमा करो बोल रहे, लेकिन अभी हम लोगों ने नहीं किए, चालू नहीं हुआ कहीं के। अच्छा, पहले पैसे जमा करो उसके बाद में चालू होएगा बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। दोनों समय नल आ रहा है? हाँ, ये वाला तो दोनों टाइम में आता है। पुराना वाला? हाँ, पुराना वाला। तो नए में पानी नहीं आ रहा है? नहीं, अभी पुराने नए में नहीं आ रहा है। 43 करोड़ की योजना को शुरुआत की गई तो सिर्फ पाइपलाइन गड़ा करके लोगों को आश्वासन पे खड़ा कर दिया गया, जिसमें से 1650 रुपये की रसीद भी काटा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आज 1650 की रसीद काट लीजिए, कल आपको पानी मिलेगा। तो आज पब्लिक के द्वारा साल भर से हो गया उनकी रसीद कटी है, लेकिन उनको एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो मैं आकर्षित करवाना चाहता हूँ माननीय सीएम साहब से कि इन चीज़ों पे ध्यान दे करके इस नई पाइपलाइन की शुरुआत, और पुरानी पाइपलाइन को इन लोग बंद करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले पुरानी पाइपलाइन को बंद करने के पहले नई पाइपलाइन को ध्यान दें और उसको चालू करें ताकि पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले। वार्ड नंबर 11 में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। जगह जगह नगर में पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन पाइपलाइन की स्थिति यह बयां करती है कि इन पाइपलाइन से आज तक टेस्टिंग का पानी भी नहीं आया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर पालिका की जलावर्धन योजना की स्थिति आज भी ढाक के 3 पात बनी हुई है। इस वक्त हम निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल द्वारे के साथ मौजूद है। उनके कार्यकाल में ही जलावर्धन योजना लागू हुई थी। हालांकि 5 साल बीत जाने के बावजूद यह योजना साकार नहीं हो पाई है। इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार क्या कमी रह गई थी क्रियान्वयन में, क्या परेशानी आई जिसकी वजह से ये योजना आज भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। द्वारे जी बताएंगे क्या वजह थी जिसकी वजह से ये योजना सफल नहीं हो पाई? देखिए, योजना सफल नहीं होने का कारण है नगर पालिका के कर्मचारी, टेक्निकल स्टाफ। ये योजना हमारे को 22 महीने में कंप्लीट करके शहर में देना था, लेकिन वो 5 साल लग गए। हमने पाइपलाइन पूरी बिछा दी है, मेरे रहते में पूरी पाइपलाइन बिछ गई, टंकी बन गई और फिल्टर प्लांट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन उसमें जो मीटर लगाने का, जो नलों को कनेक्शन देना था, जिसमें मीटर लगाना था, तो मीटर लगाने का भी काम का मैंने भोपाल से इधर उधर से तैयारी करके, उनके डीपीआर में नहीं था तो डीपीआर में जुड़वा करके जो भी है ठेकेदार से विनती करके वो तैयार हो गया था कि मैं मीटर लगा के दे रहा हूँ। लेकिन इस नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती गई, ये योजना को कंप्लीट नहीं की गई। उन्होंने अभी शहर में कितने नल कनेक्शन हैं, जो कितने नल कनेक्शन नगर पालिका में दर्ज है उनको जानकारी नहीं दी, और कितने फालतू और फर्जी नल कनेक्शन है इसकी भी जानकारी नहीं दी। उन लोग ने तो घर घर जा के नल के लगाए, लेकिन उनके कर्मचारियों ने लगाए, नगर पालिका के कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित नहीं रहा। तो ठेकेदार चाहता है कि नगर पालिका के कर्मचारी हमारे साथ रहें और हम नल कनेक्शन लगाए। उन्होंने तो पूरे पाइपलाइनों की टेस्टिंग करके नगर पालिका को सुपुर्द कर दिए। ये जो लापरवाही कंपनी की तरफ से बरती गई, नगर पालिका की तरफ से बरती गई, अगर कंपनी ने अगर बरती है तो नगर पालिका क्या करे? नहीं, कंपनी ने, मेरे रहते कंपनी ने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती है। सिर्फ ये जो डिले हो रहा है नगर पालिका की तरफ से हो रहा है। नगर पालिका को उनने टेस्टिंग करके, उनका काम था पाइपलाइन को टेस्टिंग करके। आपको नहीं लगाया? आपके कार्यकाल की मेरे कार्यकाल में हुआ ना, मैंने तो वो चालू करवा दिया था, मीटर लगाने का जो काम था चालू हो गया। फिर उसके बाद में मैं हट गया। तो यहाँ पे जो सब इंजीनियर है, कलेक्टर साहब के हाथ में नगर पालिका आई, इनको ये पुराने कामों को पहले चालू करना चाहिए। इन्होंने इन सब कामों को बंद करके कहीं पे अतिक्रमण हटाना है, कहीं पे रोडों को प्लेन करना है, इसी कामों में नगर पालिका ने दिए। और नगर पालिका ने इसके बाद में कोई दूसरे पुराने कामों को ध्यान नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री आवास जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। मैंने कहा था इनको कि पूरी योजनाओं को एक हितग्राही छोटा जिनको हम 2-2 ढाई लाख के मकान दे रहे हैं, उनको बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है, लोन तो सीधा नगर पालिका को देगा। तो मैं चाह रहा था पूरी योजना नगर पालिका स्वीकृत कर ले और उनको हिसाब से
आपने एक बात कही कि 22 महीने में इसको कंप्लीट होना था, आपका कार्यकाल तो तब था, तो आपने बिल्कुल तो उस समय मैंने प्रयास उन नहीं कंपनी किया। उनको जो कंपनी थी उनके ऊपर उनको वो लगा दिया था कि अगर मान लो तुम काम समय पे पूरा नहीं करोगे 10% का चार्ज, लेकिन बिल कौन बनाता है? इंजीनियर। और इंजीनियर सीएमओ इन लोग की जवाबदारी बनती है। मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मुझे टेक्निकल ज्ञान नहीं था, टेक्निकल ज्ञान यहाँ के इंजीनियर का था। हमने यहाँ के समझदार इंजीनियर सुरेंद्र रांगडाले को रखे थे, लेकिन सुरेंद्र रांगडाले ने भी उसमें लापरवाही बरता, उस योजना को पूरा नहीं दिया। वो जो इंजीनियर उसका घर यहाँ रहना, यहाँ 10-20 साल से यहीं पे नौकरी कर रहा है, उसको क्या मतलब योजना पूरी होनी हो? जनता तो इंजीनियर को नहीं जानती, जनता नहीं जानता, तो आपको जानती है, बिल्कुल मुझे जानती है, बिल्कुल मुझे जानती है। कहेंगे अब आप देखिए मैं जनता को बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि मेरा जवाबदारी थी और उन्होंने ठेकेदार ने दे दिए, नगर पालिका को सुपुर्द कर दिए। अब नगर पालिका के अमले को चाहिए कि 2 टाइम का वहाँ से पानी लोगों को दें। देखो फिल्टर प्लांट भी चालू है, पूरी टंकी चालू है, पाइपलाइन चालू है। अब पानी देने का काम कर्मचारियों का है, इंजीनियरों का है। अगर मान लो तुम मीटर नहीं लगाते, नहीं देना चाहते 24 घंटे पानी, तो दोनों टाइम देना चालू कर दो। योजना चालू है पाइपलाइन। आपने देखा होगा जब भी टेस्टिंग होती है तो सड़कों में पानी बहता हुआ दिखता है। ये 4-5 महीने अपने रहते में 4-5 बार टेस्टिंग करा दिया था पूरे शहर में। 40 करोड़ की जलावर्धन योजना में तकनीकी लोचा हो या फिर राजनीतिक उदासीनता, दोनों ही फेर में यह योजना लटक गई है, अपने उद्देश्य से भटक गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफसर जहां कंपनी पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो वही नेता अधिकारियों पर ही दोषारोपण कर इतिसिरी कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही दोषारोपण के चलते आम जनता परेशान है। लोगों को ना तो 2 वक्त पानी मिल रहा है और ना ही 24 घंटे पानी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर नगरपालिका परिषद की महत्वाकांक्षी जलावर्धन योजना में लोचा ही लोचा नज़र आ रहा है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।